आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलें। साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। हमारा भविष्य साथियों हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है और फल जो होता है वह हमारे कर्म पर। अतः अपने लक्ष्य पर काम करिए, परिणाम भी सुंदर होगा। और इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे कृतियों का रचनाकार पूछा जा रहा है। हरिऔध द्वारा लिखी गई, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी की, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी की रचना। प्रश्न संख्या 2। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है, यानी काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि से कौन प्रसिद्ध है? प्रबंध शिरोमणि से प्रसिद्ध है मैथिली शरण गुप्त। तीसरा प्रश्न कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया? लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो वितस्ता की लहरी। प्रश्न संख्या 4 है कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या है? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह जो है उसमें हामिद की दादी का नाम अमीना है। प्रश्न संख्या 5 है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है जैनिन। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए किस उपन्यास की नायिका है जालपा? गबन उपन्यास की नायिका है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया? रबड़ छंद या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित होती है उसे नई कविता कहा गया। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 60 वर्ष रेखांकन यह आत्मकथा सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है और 1960 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10। वंदे वाणी विनायको निबंध के निबंधकार कौन है? वंदे वाणी विनायको निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी का है। प्रश्न संख्या 11 है कि पद्मावत को एक ट्रेजेडी मानने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत को एक ट्रेजेडी मानने वाले विजय देवनारायण शाही। प्रश्न संख्या 12 है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? काव्य मंजूषा का रचनाकार आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 13 है कि रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह शर्मा। सुमिंद्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 15 है कि सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? जवाब हो जाएगा शकुंत माथुर। 16वां प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 17वां प्रश्न है कि संवाद तुमसे किसका काव्य संग्रह है? संवाद तुमसे या काव्य संग्रह विजय देवनारायण शाही का है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद या प्रयोगवाद की प्रवृत्ति रही है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है हरिऔध जी का। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पूछ की रात कहानी का पात्र। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है उपन्यास है सांप्रदायिक वैमनस्य पर आधारित तमस उपन्यास है।
चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? चारुचंद्र लेख उपन्यास लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा 1963 ईस्वी का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 23 है कि उचित वक्ता पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? उचित वक्ता पत्रिका का प्रकाशन स्थल पूछा जा रहा है और जवाब में आपने कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला यह पत्र, संपादक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र, 1878 ईस्वी में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिवाली और होली कहानी के लेखक कौन है? दिवाली और होली कहानी लीलाचंद जोशी की कहानी है। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित रचना है? तो कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया सेनापति का ग्रंथ है। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, यह ग्रंथ महादेवी वर्मा जी का है। 27वां प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र में नव निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो भारतीय काव्यशास्त्र में नव निर्माण शीर्षक निबंध लिखा गया है नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण, यह कथन किस आलोचक का है? तो जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण, यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्यकृति का प्रबोध वाक्य है? जवाब हो जाएगा रामायण। चंदा शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कला के दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? जवाब हो जाएगा उसने कहा था 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? तो अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष निराला द्वारा लिखा गया यह 1923 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। 32वां प्रश्न है कि अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा में दिखाई पड़ता है? अंग्रेजी की स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का प्रभाव छायावाद में दिखाई देता है। प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेत की छाया उपन्यास लीलाचंद जोशी द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बाण भट्ट की आत्मकथा विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? तो डॉक्टर नगीन ने। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। 39वां प्रश्न है कि महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है? महके आंगन चहके द्वार निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। अगला प्रश्न है कि राग की लपटें किसकी आत्मकथा है? राग की लपटें आत्मकथा पुरुषोत्तम दास टंडन की है। भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई 1937 ईस्वी की प्रकाशित एकांकी है। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो सुजान कुमार चित्रावली रचना का नायक है, उस्मान द्वारा लिखी गई है और 1613 ईस्वी का रचना का। हिंदी में रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो हिंदी में रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ रसिक प्रिया माना जाता है आचार्य केशवदास का। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई 1646 ईस्वी की रचना है। प्रगतिवाद शीर्षक से ही शिव कुमार मिश्र की भी रचना है जो क्षमा करें 1946 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक का और शिव कुमार मिश्र द्वारा जो लिखी गई है वो 1966 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो जयशंकर प्रसाद को। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं?
जवाब हो जाएगा 26 अध्याय। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है? भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, काव्यशास्त्री ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र का है। काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम पंक्ति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? तो हम सफर मिलते रहे संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। 50वां प्रश्न है कि भारतेंद्र जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंद्र जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस है, गोपाल चंद गिरधर दास का। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।